सनी देओल की गदर 2 11 अगस्त को आएगी, मगर उससे पहले एक गदर ग्रेटर नोएडा की सचिन ने रिलीज़ कर दी। भारत का सचिन पाकिस्तान की सीमा को भारत ले आया है और उसने उससे शादी कर ली। सीमा 4 बच्चों की मां है, मगर प्रेम कहाँ देखता है ये सब। प्रेम तो वो है जो न तो बंधन देखता है और ना ही सरहदें। सीमा भी अपने प्यार को पाने के लिए कई देशों की सीमाएं लांघ कर आई है। आइए जानते हैं ये पूरी कहानी बड़े ही रोचक ढंग से। नमस्ते, मैं जैकी यादव न्यूज़ नशा में आपका स्वागत करता हूँ। 17 साल की पाकिस्तानी लड़की सीमा जो किसी से प्यार करती है और उसे अपनी ज़िंदगी बनाना चाहती है, मगर सीमा के घर वालों को ये मंजूर नहीं होता है और सीमा की शादी एक गुलाम हैदर नाम के लड़के से कर देते हैं। शादी बहुत जल्दबाजी में की जाती है, तो जिसमें ना कोई प्रोग्राम होता है और ना कोई जश्न। शादी के बाद सीमा हैदर की उसके पति गुलाम हैदर से लड़ाई होने लगती है। सीमा को उसका पति पीटता है और उसे बेइज्जत करता है। सीमा का तो यहाँ तक कहना है कि गुलाम हैदर ने इसके बच्चों को तक प्रताड़ित किया, बच्चों की पढ़ाई बंद करा दी, मगर बेचारी सीमा रिश्ते को हर हाल में निभाती रही। धीरे धीरे समय बीतता है और सीमा के 4 बच्चे हो जाते हैं। फिर साल आता है 2019। सीमा का पति नौकरी करने सऊदी अरब चला जाता है। हैदर को सऊदी अरब भेजने के लिए सीमा अपना सोना तक बेच देती है, मगर हैदर सऊदी अरब जाकर सीमा की सुध भी नहीं लेता। हैदर की सीमा से यही दूरी सीमा को खलने लगती है और वो इसी बीच अपना समय व्यतीत करने के लिए पबजी खेलने लगती है। पबजी खेलते खेलते एक दिन सीमा की मुलाकात सचिन से होती है, जो कि भारत का रहने वाला था। सचिन और सीमा साथ साथ पबजी खेलने लगते हैं और कुछ दिन बीतते हैं। सचिन और सीमा करीब आने लगते हैं। अभी तक जो साथ में पबजी खेलने तक ही सीमित थे, अब वो दिन रात बात करने लगते हैं। अब सीमा जब तक सचिन से बात ना कर लेती, तब तक उसे सुकून ना मिलता। ये प्रेम कहानी 2020 में शुरू हुई और ये कहानी ऐसे ही दिनों दिन बढ़ती जाती है। एक दिन सीमा ने सचिन को कहा कि मैंने अब तक आपसे एक बात छुपाई है, वो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सचिन ने कहा, बताए, ऐसा क्या छुपाया है आपने। सीमा ने थोड़ा डरते हुए लहजे में कहा कि उसके 4 बच्चे भी हैं, जिसे उसने अब तक सचिन से छुपा रखा है। ये बात सुनकर सचिन बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है और सीमा से कहता है, जैसे तेरे बच्चे वैसे मेरे बच्चे। सीमा और सचिन अब दोनों ही खुश रहने लगते हैं, मगर अब एक दिन सचिन सीमा से कहता है कि क्या हमारा प्रेम ऐसे ही सरहदों के बीच दम तोड़ देगा, क्या कभी हम एक नहीं हो सकते हैं। सीमा सचिन को तसल्ली बंधाती है और उसे सही समय आने का इंतज़ार करने को कहती है। 2020 से लेकर 2023 तक दोनों के बीच लगातार प्रेम बढ़ता ही जाता है। फिर वो दिन आता है जिसका दोनों को सालों से इंतज़ार था। सीमा हैदर अपने घर कराची से दुबई के रास्ते नेपाल आती है, जहां सचिन पहले से ही मौजूद था। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ दिन साथ भी रहते हैं। चूँकि सीमा अपने बच्चों को साथ लेकर नहीं आई थी, तो वो कुछ दिन बाद वापस पाकिस्तान लौट जाती है। जब सीमा अपने वतन वापस लौटी थी, तो सचिन को वादा करके गई थी कि वो अब अगली बार जब भी आएगी, तब सचिन की हमेशा हमेशा के लिए होने को आएगी। इस बार वही होता है, जब इसी साल मई के महीने में सीमा अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल पहुंच जाती है। नेपाल में सचिन पहले ही पहुंच चुका था। अब सीमा नेपाल में ही सचिन से शादी कर लेती है। ऐसे वो दोनों सातों जन्म के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। अब सचिन नेपाल में शादी करके उसे अपने घर ग्रेटर नोएडा लाता है। दोनों बहुत ही खुश थे और सचिन के परिवार वाले भी। मगर 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस सचिन के घर आती है और सीमा और सचिन को पकड़कर ले जाती है। पुलिस को शक था कि कहीं सीमा जासूस तो नहीं। 2 दिन की लंबी पूछताछ के बाद पुलिस दोनों को छोड़ देती है। अब सीमा ने हिंदू धर्म कबूल कर लिया है और दोनों ग्रेटर नोएडा में खुशी से रह रहे हैं। इसी बीच सीमा के पति गुलाम हैदर मीडिया को कुछ चौंकाने वाले खुलासे करते हैं। गुलाम हैदर मीडिया से कहते हैं कि सीमा उसका कराची स्थित घर बेचकर भारत आई है और हैदर ने सरकार से गुहार ये भी लगाई कि उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। वहीं सीमा ने हैदर के आरोपों को निराधार बताते हुए भारत सरकार से कहा कि अगर सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा गया तो वो आत्महत्या कर लेगी। ये एक ऐसा प्यार है जो सरहदें और सीमाएं लांघ कर आया है। जहां सीमा ने सचिन के लिए खुद को इतने खतरों में डाला, वहीं सचिन ने भी उसे उसके बच्चों के साथ अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही।
जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।